गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को 7th क्लास का गुजराती का दूसरा लेसन समझाऊंगी, जिसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। दूसरा लेसन है हमारा पर्वत तारा और इसके कवि है सुरेश दलाल। प्रकार क्या है? प्रार्थना। तो यहाँ जितने भी शब्दार्थ है वो सभी मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं। जो जो जैसे शब्द आते जाएंगे मैं आप लोगों को वो शब्द दिखाते जाऊंगी, इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊंगी। तो ये प्रार्थना में कवि ने जितने भी प्रकृति के जो अंश दिए गए हैं वो सभी कुदरत का ही देन है, ऐसा कवि मानते हैं। तो देखते हैं हम सीधा काव्यो। पर्वत तारा पोहड़ा खंबा सरवर तारी आँख, हे ईश्वर हूँ तने जोऊं छूं क्यांक क्यांक ने क्यांक। कवि क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, यानी भगवान को प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, पर्वत है वो तेरा जो है पोहड़ा खंबा यानी कंधे जो है वो तेरे बहुत मतलब कि विशाल कंधे है। क्या है? पर्वत रूपी जो कंधे तेरे है वो क्या है? बहुत बड़े हैं। सरवर तारी आँख, सरवर यानी जो तालाब है वो तेरी आँख है। हे ईश्वर हूँ तने जोऊं छूं क्यांक क्यांक ने क्यांक, यानी भगवान को कहते हैं कवि के हे ईश्वर, ये जो सभी प्रकृति के जो अंश है उसमें मैं तुझे सभी जगह पे देख रहा हूँ। यहाँ क्यांक क्यांक का मतलब जो है सब जगह पे मैं तुझे ही देख रहा हूँ। दरियो तारू दिल विसाड़ू वृक्षो तारी वात, मेघ धनुष्योना रंगो मा तू रमी रहियो रड़ियात। दरियो यानी समुद्र जो है वो तेरा विशाल दिल है। विशाल यानी बहुत बड़ा दिल है। और जो इस धरती के ऊपर जितने भी पेड़ है वो सभी तेरी ही बात करते हैं। मेघ धनुष्य ना रंगों माँ तू रमी रहियो रड़ियात। मेघ धनुष इंद्रधनुष जो है उसके रंग जो है कलर जो है उसमें तू क्या है? रमी रहियो रड़ियात। रड़ियात का मतलब सुंदर, यहाँ पर सुंदर रूप से तू उसमें खेल रहा है। नेक्स्ट पंक्ति, तू तरणानो तारण हारो झरणानो तू नाद, फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात। तरणों का मतलब है यहाँ पर तिनका। तो क्या है? कवि कहते हैं कि जो तरणों यानी यहाँ पर कवि ने ये बताया जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति को तू उद्धार करने वाला है। तारण हारों का मतलब जो है पार करने वाला या तारने वाला जो है होता है, तो तू उसे सामान्य व्यक्ति को तारने वाला है। और झरना नो तू नाद, झरने जो है उसकी जो मधुर जो सुर जो है आवाज़ जो है वो तेरी ही देन है। फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात। धरती के ऊपर अलग अलग पौधे होते हैं, उसके फूल अलग अलग होते हैं, उसकी खुशबू जो होती है, सुगंध जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वो क्या है? तेरी ही सौगात का मतलब जो है उपहार है। क्या है? तेरे ही दिया हुआ उपहार है। सिंह वाघ ने कोयल, बुलबुल पतंगिया ने तमरा, सूर्य चंद्र ने तारा, आभे अहीं आज्ञा भमरा। कवि कहते कि ये धरती के ऊपर जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, वो सभी तेरे ही दिया हुआ मतलब कि तेरे ही अंश है। कहते हैं कि शेर, बाघ, कोयल, बुलबुल, तितली, भौरा, तमरा का मतलब एक जीव जंतु छोटा सा जंतु है। सूर्य और चंद्र जो आसमान में तारे वगैरह है वो सभी। आज्ञा यानी यहाँ पर है रात्रि ना अंधकार मा टम टम तो एक जीवड़ू, मतलब कि रात के अंधकार में जो है आज्ञा मतलब यह हिंदी में उसे जुगनू कहेंगे, रात में दिखाई देता है वो। भोरा, ये सभी तेरे ही अंश है। नेक्स्ट पंक्ति, राड त्राड़ ने लाडनी साथे मोर पीछनो सुर, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीक ने दूर। कवि कहते हैं कि राड का मतलब है बूम या आवाज, त्राड़ मतलब गर्जना यानी जोर से गर्जना करना, आवाज लगाना। तो राड यानी आवाज में, गर्जना में, लाड़ यानी प्यार में, सब जगह पे तू ही है। और मोर पीछना सुर यानी मोर के जो टहूकना यानी जो मधुर आवाज़ होती है वो सुर जो, उसमें भी वो तेरा ही देन है। तो ऐसे समय में कभी कभी तू संता कुकड़ी यानी लुका छुपी खेलते खेलते हमारे कभी पास में आ जाता है तो हमसे कभी दूर चला जाता है। लास्ट जो है, अजवाड़ा ना कांठा वच्चे अंधारानी नदी वहे, एमा मारी होड़ी ने आ कौन हंकारे तूज कहे। लास्ट में कवि कहते हैं कि इस संसार में अजवाड़ा यानी सुख
और अंधकार मतलब दुख। तो ये सुख और दुख के जो है दो किनारे, नदी के जैसे दो किनारे होते हैं, वैसे सुख और दुख के दो पहलू होते हैं। तो उसमें जो है दोनों किनारों के बीच से अंधकार रूपी यानी जो नदी बह रही है, उसमें अंधकार का मतलब है दुख रूपी जो नदी बह रही है, उसमें मेरी नाव जा रही है, जीवन रूपी नाव चल रही है। वो नाव को कौन चला रहा है? कवि लास्ट में भगवान को मतलब कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरी नाव को कौन चला रहा है, जीवन रूपी नाव को। तो वही बताते हैं लास्ट में कि तू जो बता कि मेरी नाव को कौन चला रहा है, फिर वही आंसर बता कि तू ही ये मेरी जीवन रूपी नाव को चला रहा है। ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है।